हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज मैं करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो ये हम कैंडल यूज़ करने वाले हैं। ये रहेगी एक जनरल रीडिंग। ओके, किसी के साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। और इसमें हम जानेंगे आपके पार्टनर की, ठीक है, फीलिंग्स की। वो कल आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल उन्होंने पिछले 24 घंटे में आपके बारे में क्या क्या सोचा है। ओके, तो हम लाइट कर लेते हैं आपकी कैंडल को। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, कोई भी इसे देख सकता है और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ठीक है, कभी भी जब भी आपको ये रीडिंग दिखती है तभी आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, हम लाइट कर लेते हैं कैंडल को। तो हमने कैंडल को, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। हमने कर लिया कैंडल को लाइट। ओके, इस कैंडल की तरफ देख के, ठीक है, इस फ्लेम की तरफ देख के आपको, ठीक है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम जो है वो मन में रिपीट करना है या उन्हें विजुअलाइज करना है। ठीक है, ये सारी की सारी रीडिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर की तरफ ध्यान करना है। ठीक है, उनके बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए गाइस, दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, और कल रात की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन थे आपको लेके। आपके बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपसे बात करें। ठीक है, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं उन्हें याद कर रहे थे। इनके लिए, ठीक है, ये आपको शो तो कर रहे हैं ना कि इन्हें आपकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको आपके बारे में सोचते हुए यही सोच रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचते हुए ये इनके दिमाग में बार बार, ठीक है, यही आ रहा है कि कैसे कैसे आपको मनाया जाए। ठीक है, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि इतना प्यारा रिश्ता था, कहीं मैंने इस रिश्ते को खो तो नहीं दिया है। ठीक है, ये यही सोच रहे हैं कि हमारे बीच इतनी तो नहीं दूरियां आ गई हैं कि हम कभी एक ना हो पाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं, यही सोचते हुए ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इधर लेटर एल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एल लेटर बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आपको इग्नोर, ठीक है, कर रहे हैं इग्नोर, लेकिन साथ साथ में ये भी सोच रहे हैं कि मेरा ये बिहेवियर देख के कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए या चला जाए। ठीक है, वो आपको शो कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिल, ठीक है, उनके दिल दिमाग पे आप ही छाए हुए हो। बस इग्नोर करना तो एक शो ऑफ के लिए, ठीक है, एक दिखावा है कि मैं क्यों पहले बात करूँ। ही इज़ अ सच ए ईगोस्टिक पर्सन। ठीक है, ही और शी इज़ अ सच ए ईगोस्टिक पर्सन। उनका ईगो जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें रोक रहा है। ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने कल रात को अपना फ़ोन भी उठाया था आपको मैसेज या कॉल करने के लिए, लेकिन टाइप भी कर दिया था मैसेज। ठीक है, लेकिन उन्होंने तभी के तभी उसे डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये सोच के कि मैं किस मुंह से करूं या तो मैं क्या क्यों करूं। ठीक है, देखिए ना, फिर से एल लेटर बनता हुआ नज़र आ रहा है। 2 बार लेटर एल आया है। ठीक है, और डिजिट यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है। ठीक है, 4 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है, बर्थ डेट हो। ठीक है, या तो बर्थडे मंथ हो। ओके, कैसे ना कैसे करके आपसे या आपके पार्टनर से ये डिजिट 4 जो है ये रिलेट कर रहा है। देखिए, प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। रात को उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ती ही जा रही थी आपके बारे में सोच सोच के
ठीक है, कहीं न कहीं आपसे बात करने, ठीक है, पहले बात स्टार्ट करने में उनका ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है, ईगो बीच में आ रहा है। लेकिन वो चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है, वो रोए भी हैं आपके लिए। और आप भी उन्हें कॉल नहीं कर रहे हो तो ही वो इतना ज़्यादा उन्हें बेचैनी हो रही है कि हर हर बार तो वो कॉल कर देता था या कर देती थी, इस बार नहीं कर रहे हो। तो वही, ठीक है, बेचैन भी थे, गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा इसलिए कि वो कॉल नहीं कर रहा है या कर रही है। देखिए गाइस, ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस टाइम, ठीक है। आई थिंक इनको करियर से रिलेटेड भी, ठीक है, टेंशन है। ये कुछ ऐसा सोचते हैं कि कुछ बड़ा कर लें, उसके बाद आपके पास वापस लौट के आएंगे। चीज़ें थोड़ा टाइम लें, ठीक है, या तो चीज़ों को थोड़ा टाइम हो जाए, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उनको थोड़ा टाइम हो जाए, ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहते हैं ये। तो उसके बाद ये आपसे बात करें। सीधी सी बात है यार कि ये चाहते हैं कि ये जो भी आपके दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे या नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है, आप सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है, फिर ये कुछ टाइम के बाद लौट के आएंगे तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे। अभी बातें जो हैं वो ताज़ा ताज़ा हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम जो है वो आपको भी दे रहे हैं, खुद को भी, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, उसके बाद ये आपके पास आए। अभी वो आपको कॉल करेंगे तो पता नहीं आप उन्हें क्या कुछ सुना दोगे। लेटर आई बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेटर एल बनता हुआ नज़र आ रहा है, डिजिट 4 बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, लेटर वी बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए वो ये भी सोच रहे हैं रात भर उनकी, ठीक है, कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, कैसे भी करके वापस आ जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, लेकिन उस टाइम पे जो, ठीक है, जो बातें आपको इनकी बुरी लगी थी उस वजह से हो सकता है, आप भी इनसे प्यार करते हो बहुत, लेकिन हो सकता है कि जो बातें आपको हर्ट करी थी उस वजह से आप थोड़ा, ठीक है, नखरे दिखाओगे या इतनी जल्दी इनकी बातों में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो देखना ही आपको धमकी भी देंगे कि आपके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ठीक है। ये सब कुछ ये इसलिए कहेंगे आपको डराने के लिए, नहीं कि कैसे भी करके आप इनके पास वापस आ जाओ। उनको आपकी ज़रूरत है और यही चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हुई हैं, ठीक है। उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि जितना आप उनका कर सकते हो ना, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या होता है ना कि दूरियां जो होती है ना, दूरियां इंसान को रियलाइज़ करवाती हैं, ठीक है। जो उनके बीच में प्यार होता है, वो कहते हैं ना कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है, ठीक है। जब एक रिलेशन होता है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। दूर रह के ही, दूर होके ही एक दूसरे की कदर जो होती है वो समझ में आती है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक बेबी की शेप बन के दिखाई दी है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बेबी प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। ये तो हो सकता है कि ठीक है, पार्टनर की जो वाइफ है या आप खुद, ठीक है, जो व्यूअर्स हैं वो प्रेग्नेंट हो, या आप एक अच्छी फैमिली, ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो फैमिली के बारे में सोच रहे हो कि मैंने क्या कुछ सोचा था कि मैं वो, ठीक है, हमारा बेबी ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन ये क्या हो रहा है। आप, ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच, आपको लेके सोच रहे हैं कि कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही होगी या सोच रहा होगा कि मैंने उससे दूरियां बना ली हैं, ठीक है। देखो दूरियां तो उन्होंने बनाई हैं, कहीं ना कहीं उनका करियर, ठीक है, ईगो भी बीच में आ रहा है और वो अपने करियर के बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
ऐसा लग रहा है ये इतने डिप्रेस्ड हो गए, इन्होंने अपने आप को एक कमरे में, ठीक है, कमरे में बंद कर लिया है, या तो ये अकेला अकेला रहना, ठीक है, अकेले अकेले रहते हैं, सबसे कटे कटे हुए रहते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेनी है, ये बेचैन है, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल वापस आएंगे, ठीक है। इन्हें कुछ टाइम दीजिए, आप भी कुछ टाइम लीजिए, ठीक है। वो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी याद उन्हें सताती है, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे समझाते हैं। उन्हें विश्वास है कि आप उनके पास आओगे, इसलिए वो आपको थोड़ा, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो ये भी सोचते हैं साथ साथ कि जाएगी तो कहाँ जाएगी, मेरे पास ही आना होगा, इसलिए मना लेंगे, ठीक है। आएंगे वो आपके पास वापस लौट के और आपको मनाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो स्ट्रेस में हैं, आपको कॉल करेंगे, ओके। ये जो थी उनकी कल की फीलिंग्स थी, ठीक है, यही सोच रहे थे वो आपके बारे में कल, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं ये जो चिट्स हैं, ठीक है, इसके थ्रू देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए गाइस, मैंने कहा था ना कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और ये एक ड्रामा है, ओके। वो आपको इग्नोर करके दिखा रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे, ठीक है, आपसे दूर भाग रहे हैं। वो एक, ठीक है, ड्रामा है, इग्नोर, दिखावा है, ठीक है। दूसरा जो चिट है दैट इज़ आई नीड यू, ठीक है। ये दुखी होकर कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। दुख सुख लाइफ में, ठीक है, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, वो अब इन्हें समझ में आई है। और एट द लास्ट ही वॉन्ट्स टू से दैट ही लव्स यू, ही शी, ठीक है। अगर मेरे मेल व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए शी लव्स यू, ओके। एंड अगर मेरी व्यूअर्स जो हैं, ठीक है, वो फीमेल हैं, तो ही लव्स यू, ओके। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ही नीड्स यू, ओके। अब मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं, ओके, इनके थ्रू हम जान लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, गाइस, यहाँ पे मैं निकालने वाली हूँ 5 कार्ड, ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले कार्ड से। आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम, ठीक है। ही वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है, अब वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो, ठीक है, ज़िंदगी भर से आपसे प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। वाह, व्हाट अ कार्ड, ओके। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। वाह, यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव, ये कहना चाहते हैं कि आप उनका पहला, ठीक है, पहला प्यार हो और सिर्फ उन्हीं का प्यार हो, ठीक है। वाह, एक आप ही हो उनकी ज़िंदगी में जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया, आई लव यू राइट अप टू द मून एंड बैक। देखिए कितना प्यार करते हैं वो आपसे, इग्नोर कर रहे हैं आपको, नहीं आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस दीजिए उन्हें भी, और आप खुद पे भी काम कीजिए, ठीक है। वो भी अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं और चीज़ों पे भी फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। वो सब कुछ आपके लिए ही है, ठीक है। तो आपके पास वो वापस आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि वो आपको इतना पसंद करते हैं, ठीक है, जितनी ज़रूरत, ठीक है, दिल को धड़कने की ज़रूरत होती है ना, ठीक है, बीट्स की ज़रूरत होती है ना, उतना ही ये आपको लाइक करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, ओके, कार्ड हमारे पास है, आई एम सो अमेज्ड बाय यू एवरी डे, ठीक है। यार मतलब इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स, और ठीक है, हमने चिट्स के थ्रू भी आपकी भी पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है, कैंडल वैक्स के थ्रू और ये कार्ड्स के थ्रू भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जाना है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ सही से आया है, ठीक है। और अभी मैं जो ये वीडियो है, ठीक है, जो रीडिंग है वो मैं ख़त्म करना चाहूँगी, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना है, ओके। तो मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, बाय बाय।